वक्फ बोर्ड संशोधित बिल को लेकर जदयू में हलचल तेज है। एक तरफ जेडीयू ने तो समर्थन किया संसद में, लेकिन इसी बीच जेडीयू के जो बड़े मुस्लिम चेहरे हैं, जो बड़े नेता हैं मुस्लिम समाज के, उन लोगों ने सीएम नीतीश से मुलाकात की है। हमारे साथ अफजल अब्बास साहब हैं, जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, साथ में बिहार राज्य सिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। सर, सीएम नीतीश से मिले हैं, इस बिल को लेकर क्या बातचीत हुई है? देखिए, जब बिल आया, बिल आने से पहले मीडिया के जरिए जितनी सारी बातें जो आ रही थी कि वक्फ बोर्ड 2024 वक्फ एक्ट में संशोधन होगा, तो तशवीश में लोग मुब्तला थे कि किस तरह का जो जो बातें आ रही थी, और उसका सामने नजर भी आ रहा है। हम चूंकि कल बहुत व्यस्त थे, उसके बावजूद भी मुझे फोन आया, तब हम मेरे माननीय मंत्री कल्याण माननीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान साहब और शाहदुल्ला साहब, वीएस चौधरी साहब भी मौजूद थे, हम भी लोग गए मिले। हम लोगों ने सारी बातें माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया कि अगर ये बिल जैसे हुबहू लाया जरा अमेंडमेंट किया था, ये लगने से वक्फ बोर्ड का कोई अस्तित्व ही नहीं रह बच जाएगा, और जब अस्तित्व तो वक्फ बोर्ड का अहमियत कहाँ रह जाएगी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारे रहते हुए अकलियत के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। हम इसी उम्मीद पे गए थे कि पार्टी के शीर्ष नेता हैं, जदयू के बड़े नेता हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, अकलियतों के मसीहा हैं, जितना मुसलमानों के साथ नीतीश कुमार जी ने काम किया है, आज तक इतिहास के पन्ने को पलट कर देखा जाए तो किसी ने नहीं किया। तो बिहार के मुसलमान 2 करोड़ 3 करोड़ जो मुसलमानों की उम्मीद नीतीश कुमार जी से लगी हुई कि कम से कम इस मुद्दे पर वो बोलेंगे। तो हमें तो अवगत कराना चाहिए था, क्योंकि 1954 एक्ट, उसके बाद से 1995 एक्ट, 2013 अमेंडमेंट एक्ट, बहुत सारे एक्ट का अमेंडमेंट हुआ था, और उसके बाद 2024 आया। तो इसमें बहुत सारी ऐसी त्रुटियां हैं जिसको देख के समझ में आता है कि एक तरह से हमें लगता है कि वक्फ बोर्ड का अस्तित्व ही खतरे में है। और दूसरी बात कि जो हमारी चीजें हैं वो आज उसके मालिक हम हैं, कल होकर हम नौकर बन जाएंगे, या हमारा कोई अस्तित्व वक्फ बोर्ड से फायदा किया है। बहुत सारे से है कि हम लोग पढ़ा भी, अभी हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा भी हम लोग से कि आप लोग कंपेरेटिवली सबका आप एक तैयार कीजिए, और हम विजय क्या नाम है संजय झा जी से आएंगे, उनसे बात करेंगे, और ललन बाबू से बात करेंगे। इसमें जो भी होगा हम मुमकिन कोशिश करेंगे, मतलब निष्पक्ष इसका मतलब समर्थन करेंगे। क्या आपको लगता है कि मुस्लिम समाज में एक डर है इस बिल को लेकर? डर ही नहीं, बिल्कुल एक तरह से क्या कहते हैं, हुआ अजीब तरह घबराया हुआ कि जब हमारे पूर्वजों ने जो जमीन अल्लाह के लिए, भगवान के लिए दान कर दिया, उस प्रॉपर्टी को भी आप कहें कि नहीं मेरी प्रॉपर्टी है। कब्रिस्तान की जमीन बिहार सरकार की है, उसको मुख्यमंत्री जी ने 8,000 कब्रिस्तान, 9,000 कब्रिस्तान की बाउंड्री कराई। अब उसको भी कहे कि नहीं अब डीएम के हवाले होगा, आप रजिस्ट्रेशन नहीं करने का, रजिस्ट्रेशन आप नहीं कर सकते हैं। आप मस्जिद बड़ा जो 200 400 500 साल पुराना है, उस पर सवाल खड़ा हो रहा है। तो इस तरह से बहुत सी त्रुटियां। सबसे बड़ा मसला जो आ रहा है वो वक्फ ट्रिब्यूनल की बात है, कि वक्फ ट्रिब्यूनल के पावर को कट साइज करके डीएम को देने की बात आ रही है, जो बिल्कुल मतलब ये उचित नहीं है। हमारा ट्रिब्यूनल में जो जज होता है वो लॉ का ज्ञानी होता है। डीएम साहब जो होंगे वो आप आईएएस आईपीएस बन के आते, दोनों में फर्क है। आप मीडिया के साथी हैं, प्रवक्ता हैं, आप है, तो वैसे आपको सब जानकारी है, हमें इसकी जानकारी नहीं है। मतलब क्या लगता है जिस तरह से संसद में लाया गया है, पहले चर्चा होनी चाहिए थी कि आप लोग जनमत संग्रह चाहते हैं? नहीं, हम लोगों ने कल कहा माननीय मुख्यमंत्री कि इसको सिलेक्ट कमेटी जेपीसी में कहे भेजिए, उसके बाद से जनमत संग्रह रिफॉर्म होना चाहिए। मैं आज भी का बिल का मैं मुखालिफ नहीं हूं, बिल का मैं मुखालिफ नहीं। बिल में जिस तरह की बातें कही जा रही है, उन बिंदुओं पे मुसलमानों में तशवीश है, उसमें एक संदेह बना हुआ है कि तो धीरे धीरे हमारे जो अधिकार को छीन रहा है। तो क्या ये धर्म के अधिकार पर हमला है आपके नजर में? एक तरह से देखिए कि आप ये न्यास बोर्ड में एक भी मुसलमान होता है क्या? नहीं ना। आप ला रहे हैं कि इसमें हिंदू भी रहेगा आपकी कमेटी में, क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप लड़कियों औरतों के उत्थान की बात कर रहे हैं कि आप कहते हैं चैरिटी होना चाहिए। अरे भैया, हम शिया वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड गरीब लड़कियों की शादी करता है, हम लोग कंबल वितरण करते हैं जाड़ा में, बियॉन्ड द रिलीजन, उसमें हिंदू मुसलमान कुछ भी नहीं देख सकते हैं। क्या चाहते हैं कि सरकार इस बिल को वापस ले ले? हम वापस की बात नहीं कर रहे हैं। जो जहां पे जिस मैंने बताया कि हमारे सारे जितने भी वकील लोग हैं,
वक्फ बोर्ड के, ये लोग अध्ययन कर रहे हैं। अध्ययन करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री किसी कॉपी में सौंपेंगे, और जब जेपीसी में चला गया है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में चला गया है, तो जाहिर सी बात है स्टेक होल्डर को बुलाया जाएगा, तो हम लोग भी अपनी आपत्ति या अपने जो बातें हैं उनके बीच में रखने की कोशिश करेंगे। असीमित पावर्स है वक्फ बोर्ड के पास, तो कहीं ना कहीं उस पर लगाम लगाने के लिए केंद्र नहीं, सरकार ला रही है शायद, और संपत्ति में जो इरेगुलरिटीज हैं उसको दूर करने के लिए। अगर कहीं उनको लगता है कि इरेगुलरिटीज है तो उसको उसे आप मतलब उस पर कंट्रोल करें। उससे मुझे कमियां हो सकती है, मैंने कहा ना, कमियां, रिफॉर्म होना चाहिए, लेकिन पावर को कट साइज करके आप उसको हैंडीकेप बना रहे हैं, तो ये तो मतलब असंतोष की बात तो है ही। तो बिल्कुल देखिए, कहीं ना कहीं बिल को लेकर जो जदयू के मुस्लिम नेता हैं उनमें असंतोष है। कैमरा पर्सन पंकज के साथ शांत कुमार, एबीपी न्यूज पटना।